हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. टुडे इज लेक्चर 5 ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टुडे वी विल डिस्कस फ्लावर, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का कहा जाता है. जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, फीमेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरीज और मेल्स के अंदर टेस्टिस आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इसी तरीके से अगर प्लांट में बात करें, सो रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर. समटाइम अ फ्लावर हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट एंड समटाइम फ्लावर हैव ओनली मेल और फीमेल पार्ट. मीन्स इट मे बी मोनोशियस, इट मे बी डायोशियस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावर के स्ट्रक्चर से आज हम स्टार्ट करते हैं. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज यू कैन से petals of flower. These are petals of flower. If we talk about inner structure, so this is I am drawing female part, stigma, style and ovary. If we talk about male parts, these are filament and anther. All right, so if we talk about this part, this is swollen part, thalamus, and this is peds. All right students, so you see these flowers are generally colorful in nature. You have ever noticed why the flowers are colorful? Colorful क्यों होते हैं? To attract the insects. अब वो insects को क्यों attract करते हैं? अगर हम हनी बी की बात करें, जहाँ वो प्लांट का नेक्टर लेकर जा रही है एंड दैट शी इज़ मेकिंग हनी फ्रॉम दैट. इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, क्या प्लांट्स को भी कुछ कलरफुल फ्लावर्स का फ़ायदा होता है? यस. तो कहीं ना कहीं इनके रिप्रोडक्शन से जो है फ्लावर के कलर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ब्राइटली कलर फ्लावर होगा प्लांट का, सो व्हाट विल हैपन, इंसेक्ट्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड देम. और इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर आकर बैठेंगे और चाहे वो नेक्टर लेकर जाएं, लेकिन बदले में वो पौधे को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिनेशन कराते हैं. पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स और पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो कहीं ना कहीं इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन का काम करा रहे हैं. इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में अगर आप देखिए तो फ्लावर का कलर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है. वहीं अगर आप बात करें जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इंसेक्ट्स पॉलिनेशन का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है, जैसे जैस्मिन है, रात की रानी जिसे आप बोलते हैं, तो नाइट ब्लूमिंग जो फ्लावर है, चमेली है, तो वो रात को क्यों खिलते हैं? एंड दे आर जनरली वाइट इन कलर. उनका कोई कलरफुल कॉन्सेप्ट नहीं है, वाइट कलर के हैं. तो ऐसा क्यों है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए है, दे आर जनरली हैविंग अदर एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन लाइक बैट्स एंड ऑल. तो जो इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन होता है उसको स्पेशल नाम दिया गया है एंटीमोफिली, एंड द पॉलिनेशन दैट अकर्स थ्रू बैट, दैट इज कॉल्ड चिरोटोफिली. Alright, we will also do different types of pollination in this chapter. So today we are going to discuss structure of flowering plant. So if we see different structure, these colorful part are called petals and they are also called corolla. Next there are some green structures like leaves that are not leaves. These are called sepals. These are called sepals or they are also called calyx. C-A-L-Y-X, calyx. Alright. And this swollen part, this is called thalamus. This can also called pedicel, जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं आते हैं. तो ये जो सब पार्ट्स है स्टूडेंट्स, पेटल्स है या सेपल्स है या थैलेमस है या ये जो भी सारे पार्ट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? दीज आर एसेसरी पार्ट्स. क्या है ये? एसेसरी पार्ट्स. मतलब जरूरी तो है बट एसेंशियल नहीं है. प्लांट्स नहीं, एसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ठीक है, एसेसरी. नाउ कमिंग टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, लाइक दिस इज फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड gynoecium. It is made up of 3 parts. I am making here. This is female part students. This is stigma. This is style. And last part is ovary.
बाद में जाके स्टूडेंट्स ये ओवरी ही राइप होके फ्रूट बनती है। ऑलराइट, दिस ओवरी गिव राइज टू फ्रूट। तो वो बाद में होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में। तो अभी तो पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और बाद में फ्रूट बनेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस पूरे को कहते हैं स्टूडेंट्स गाइनोशियम, या इसको हम कार्पल भी कहते हैं, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फीमेल पार्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट मेल पार्ट, ये क्या है? एंथर, ये क्या है? फिलामेंट। तो हम बात करते हैं मेल पार्ट की, जिसमें क्या होगा? एंथर और फिलामेंट। दिस इज एंथर। एंथर कैसा है? एक बीच में लाइन नजर आ रही है, बाइलोब्ड, इसको कहेंगे बाइलोब्ड एंथर। एंड दिस इज फिलामेंट। क्या है ये स्टूडेंट्स? फिलामेंट। एंड इस पूरे को क्योंकि कहते हैं हम क्या? मेल पार्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम, सभी नाम आपको पढ़ने हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड stamen. Alright students, so this is made up of two parts, anther and filaments. Male gametes that are called pollen grain that are formed inside, इसके अंदर pollen grain बनता है स्टूडेंट्स। अलग शेप हो सकती है उनकी, अलग स्ट्रक्चर हो सकता है डिफरेंट। तो इसके अंदर क्या बनते हैं? pollen grain. When anther mature, जब anther mature हो जाता है स्टूडेंट्स, it will split out, that is called dehiscence of anther. एंथर की वॉल जो है स्प्लिट ओपन हो जाती है एंड पोलन ग्रेन्स कम आउट। अब वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक कैसे आएंगे? इस प्रोसेस को स्टिग्मा तक, एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक आना, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का आना। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन जो है मैच्योर होते हैं। सो दिस इज द फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। अंदर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फीमेल पार्ट में, तो अंदर रहेगा, इसके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक हो सकता है और साइड में इसके क्या हो सकते हैं? इंटेगुमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स आप कह सकते हैं। इसको कहेंगे आउटर इंटेगुमेंट और इसको इनर इंटेगुमेंट। ये हम डिटेल में करेंगे जब हम डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। ऑलराइट, सो वन सिंगल एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो विल फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। देखिए स्टूडेंट, कई बार प्लांट्स में अगर सेम प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन से बचाना, देखिए अगर यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके और यहीं के स्टिग्मा पे आए, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या कहेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर उसी एंथर, अगर उसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन, मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, इसमें मोनोशियस कंडीशन है, तो हो सकता है कि यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के यहीं आ जाए। अगर यहीं के पॉलन ग्रेन यहीं आएंगे तो इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अदर प्लांट or other flower of different plant comes to the stigma of different flower of different plant, this is called cross pollination. उस केस में उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल डू, इनके हम दूसरे अलग टाइप्स भी करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आज मैं बात करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एजेंसीज पॉलिनेशन कितनी तरह का होता है स्टूडेंट्स। इफ air is help in pollination, we are doing agencies of pollination। अगर एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो एयर के थ्रू उसको बोलेंगे एनीमोफिली। अगर वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली मीन्स ट्रांसफर, वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, वाटर लविंग। फिलिक मीन्स लविंग। नेक्स्ट, अगर एयर हो गया, वाटर हो गया, और अगर एनिमल के थ्रू हो रहा है, कोई एनिमल ने
जो है आप देखते हैं कई बार कोई एनिमल आते हैं और किसी प्लांट्स के अंदर बिल्कुल अच्छे से उसको हिला करके और फिर आगे चलते हैं, तो उनकी बॉडी पे भी कई बार पोलन ग्रेन लग के आगे जा सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड जूफिली. अगर बैट के थ्रू, चमगादड़ के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलते हैं चिरोंटो. दिस टर्म्स आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव. चिरोंटोफिली. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर स्नेल्स के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन तो उसको क्या कहेंगे? मैलैकोफिली. एंड इम्पॉर्टेंट, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीमोफिली. यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट टर्म बताऊंगी स्टूडेंट मैं आपको, पोलन किट. पोलन किट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन. पोलन किट क्या होता है स्टूडेंट? तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, उन प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट्स एक येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस जो है सीक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड पोलन किट. तो व्हाट इज पोलन किट? इट इज येलो कलर्ड sticky substance. It is yellow colored sticky substance secreted in insects pollinated flowers. This is called pollen kit. Alright students, so you have to make the diagram of this flower along with its diagram, along with its different parts and labeling, because this structure is very important for your CBSE board as well as for competition. In competition they generally ask the question from different parts, and in boards they can give to make diagram of 3 marks. ठीक है, 3 मार्क्स में डायग्राम जो है आपका आ सकता है. कई बार वो एंथर और फिलामेंट के बारे में भी क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं. चलिए अब बात करते हैं एंथर वॉल्स की. इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स. डिफरेंट वॉल्स ऑफ एंथर. एंथर की डिफरेंट वॉल्स की बात करते हैं. तो 4 वॉल्स होती है स्टूडेंट्स. इसकी 4 मेन वॉल है. फर्स्ट इज, yes, very important topic student. First is epidermis. Next is endothecium. First is epidermis, third is endothecium, second is endothecium, third is middle layer, and last inner one is tapetum. तो 4 different walls हैं. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम. अगर हम बात करें मिडल लेयर की, 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं. टेप्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इट हेल्प्स इन नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. नरिशमेंट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट के लिए उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर हम बात करें जब एंथर मैच्योर हो जाता है और एंथर की वॉल स्प्लिट करती है और पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, दैट इज कॉल्ड डायसेंस ऑफ एंथर. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डायसेंस ऑफ एंथर. तो एंथर को स्प्लिट होने में, स्प्लिटिंग टू रिलीज मैच्योर पोलन ग्रेन्स. मैच्योर पोलन ग्रेन्स के रिलीज होने के लिए एंथर वॉल्स को ब्रेक होना पड़ता है. तो विच मेन वॉल that plays important role in dissection, so that is endothecium. Very important.
Although epidermis also plays important role, but in endothelium is specifically important for dehiscence of anther, for splitting of anther to release the pollen grains. Next important topic, this is very important topic students, different walls of anther. Next, these pollen grains are also called microspore. इसके डिफरेंट नेम्स कई बार कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं. इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं स्टूडेंट्स. इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं, ट्यूब सेल. इसको आप मेल गैमीट भी कह सकते हैं. एंड अगर हम एंथर की बात करें, ये डिप्लॉयड है 2n. पोलन ग्रेन की बात करें तो ये n है, हैप्लॉयड है, क्योंकि गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं. In our next lecture, we will discuss the structure of anther in detail. हम anther के you can say TS को डिस्कस करेंगे, that is transverse section of anther. थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ स्टूडेंट्स. अगर हम anther को अगर हम डायसेक्ट करें तो हम देखेंगे anther का, इधर बनाते हैं कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर जो है इसका हमें नजर आता है. और it is tetrasporangium. 4 मेन साइट्स आर देयर जहाँ पर पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है. और कौन सा स्पेशल टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है, उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्पोरोजिनस. क्योंकि आपको वैसे अगर आप देखें एंथर को तो ये ऐसे है बाइलोब, लेकिन अगर आप इसको कट करके ट्रांसवर्स सेक्शन अगर इसका देखेंगे तो आपको ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर नजर आएगा. कैसा स्ट्रक्चर कहेंगे इसको, टेट्रास्पोरेंजिएट. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर की सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड वी विल डू हाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक प्लेस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ऐसे ही इसमें जो मेल गैमेट होंगे, जो ओव्यूल्स होंगे, उनको मेगास्पोर बोलते हैं स्टूडेंट्स. और मेगास्पोर को बनने को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस. So next time we will discuss structure of anther in detail and we will do microsporogenesis and megasporogenesis. Alright students, thank you. This is all for today.